ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या सच में अपनी तकलीफ़, अपना प्रॉब्लम, क्या हमें अपनों के साथ, फ्रेंड, रिलेटिव्स के साथ शेयर करनी चाहिए? क्या सच में हमें अपनों के साथ शेयर करने से हमारी प्रॉब्लम कम हो जाती है या बढ़ जाती है? हमें शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये सब कुछ मैं अपना एक्सपीरियंस और औरों का भी जो एक्सपीरियंस है उन सब से बात करती रहती हूँ मैं। और जो भी जानकारी मेरे पास इकट्ठा होता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि पता है कि मेरे हस्बैंड का मतलब कुछ महीने से, अब तो 5-6 महीने से ऊपर ही हो गया, तबीयत ख़राब है और थोड़ा सा अब धीरे धीरे सीरियस ही होते जा रही है, लेकिन अभी तक इलाज नहीं हुआ है। तो लास्ट वीडियो मैंने बताया है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ है और कब होगा, इसका तो मुझे भी नहीं पता, ऊपर वाले को ही पता है कि कब होगा। तो अब बात ये आ रही है कि अगर मैंने यूट्यूब पे बोला, खैर ज़रूरी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे हूँ, एक जब मैं आम इंसान थी, जब यूट्यूब पे नहीं थी, तब भी क्या मैं अपनी प्रॉब्लम को दूसरे को शेयर करती थी, तो उससे क्या मेरा भला होता था या नहीं, वो सब भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी और बताने की ज़रूर कोशिश करूँगी सच्चे दिल से कि सच में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कैसे हम अपनों को पहचान सकते हैं कि वो, अगर हमने अपनों को सुख या दुख बोला है तो मतलब वो सच में हमारे तकलीफ़ में साथ देने को तैयार हैं या तैयार बैठे हैं, या सच में हमारे खुशी में वो शामिल हैं, या उनको मतलब जलन है, या हमारे दुख जान के कई लोग खुशियाँ मना रहे हैं। क्योंकि मेरे पास फ़ोन आ रही है कि क्यों यूट्यूब पे बोल रहे हो, क्यों मतलब किसी को बोल रहे हो कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। मान लो कुछ लोग तो अपने हैं जो कि दुआ देंगे, लेकिन तुम्हारे बहुत बुरे बुरे चाहने वाले भी हैं, तो उनको तो अच्छा लग रहा होगा, वो खुश हो रहे होंगे, तो नहीं बोला करो। तो मैं बोली, अगर जिनको भी भगवान से डर लगता होगा वो तो खैर देखिए खुश नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि दुख और तकलीफ़ किसको कब आ जाए ये किसी को नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता है। तो ना ही हमें दूसरे के खुशी देख के जलना चाहिए और ना ही दूसरे के दुख देख के हमें मतलब किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। और अब मैं पहले दिन से बात कर रही हूँ कि क्या मैंने सही किया या गलत किया। जब मेरे हाथ में रिपोर्ट आई, फिर मैंने पूरा समझा, जो कुछ नहीं समझ आया फिर मैंने नेट से देखा, और उसके बाद फिर मैं अपनी बड़ी बेटी से डिस्कस की, सब कुछ समझी। उसके बाद मैं 3 डॉक्टर के पास, प्राइवेट डॉक्टर के पास गई। जब सभी ने बोला कि हाँ मतलब केस सीरियस है, जल्दी से जल्दी इलाज करवाइए, तो आप यकीन कीजिएगा मैंने अपनी बेटी से बोला, तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि चाहे घर का बेटा बड़ा हो या बेटी, मतलब इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम हमारे प्रॉब्लम को अब समझ सकती हो और जान रही हो कि कोई उस हिसाब से हमें अभी मदद करने के लिए नहीं है। तो बता रही हूँ, लेकिन एक काम करना, दिल पे ज़्यादा नहीं लो, तुम भी पढ़ाई करो और छोटी बहन को मतलब ध्यान दो, और मैं मेरे से जितना हो सकेगा मैं पूरा तुम्हारे पापा को हैंडल करने की कोशिश करूँगी। जब ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारी भी हेल्प लूँगी। बाकी देखते हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा पहले दिन का प्लानिंग था, जब मुझे सारे डॉक्टर से कंफर्म मालूम हो गया, यहाँ तक कि एम्स से भी पता चल गया, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, नहीं बताएंगे किसी को, क्योंकि पहले भी बता रखे हैं। देखिए, अगर हेल्प करते हैं, दुआ देते हैं, तो सच में अच्छा लगता है। और कई बार क्या होता है, जब हमारे दुख के बारे में किसी को पता चलता है, फिर अगर कोई मदद नहीं करते हैं, तो सच में एक तो दुख जो है, तकलीफ़ है, वो तो हम लोग अकेले सामना करते ही हैं, लेकिन जब हमारे अपनों का चेहरा नज़र आता है कि सच में हमारे तकलीफ़ में कोई साथ नहीं है, तो बुरा लगता है। तो यही सोच के मैं
सोची कि नहीं बताऊंगी। जैसे पिछले बार भी लेंस का ऑपरेशन, आँख का जो ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी मैंने यूट्यूब पे सबको डेट टाइम सब कुछ बता दिया था कि इस टाइम पे होने वाला है। या नाक का भी प्रॉब्लम उसी टाइम पे ही मतलब हुआ था। मतलब आप लोग को अगर मालूम होगा, मैं बोली ना कि मुझे कुछ कुछ तो भगवान ने ऐसा शक्ति दिया हुआ है कि मुझे फ्यूचर के बारे में मालूम हो जाती है। मतलब पिछले बार जो मैं अपने मम्मी के घर में 4 महीने रही थी, अपना इलाज तो करा ही रही थी, लेकिन यकीन कीजिएगा मैं बिल्कुल ही जिद पे अड़ गई थी कि जब तक आप आँख और नाक का इलाज नहीं कराएंगे मैं नोएडा नहीं आऊँगी। और देखिए वही हुआ, आँख का तो इलाज हुआ, उसके बाद नाक का भी डेट इन्होंने लंबा ले लिया। फिर मतलब कभी बीपी कभी कुछ प्रॉब्लम के कारण लेट होते जा रहा है। और हमेशा मतलब काम होगा नहीं, मैं बार बार क्या बोलूँ, घर चलाने के लिए मतलब पैसे नहीं हैं, लेकिन हमेशा काम के बहाना बना के हॉस्पिटल में नहीं जाना। तो मुझे कुछ भगवान ने शक्ति दिया हुआ है, जिससे मुझे ये पता चल गया था कि हस्बैंड को सीरियस केस है। तो इसलिए मैं जिद पे अड़ गई थी कि इलाज करवाना है, मतलब करवाना है। और अभी भी मैं कर रही हूँ, लेकिन आप यकीन कीजिएगा सच में वो वाइफ बहुत ही किस्मत वाली हैं, कहना नहीं चाहिए। जो वाइफ अपने पति को बोलते हैं उठो तो उठो और बैठो तो बैठो। सही बोलूँ मैं, हस्बैंड की जो भलाई का चीज़ होगा, जिससे कि उनका कल्याण होगा, जिससे कि उनकी ज़िंदगी ठीक ठाक वापस आएगी, सच बोलूँ मैं वो चीज़ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो आज जो वीडियो है, एक तरह से मैं अपने आप को फेलियर मान रही हूँ, जबकि फेलियर मानना नहीं चाहिए। कहते हैं जब अगर आप अपने आप को हारा हुआ मान लेंगे तो सच में आप मतलब सभी से हार जाएंगे। लेकिन इस मामले में मैं हार गई हूँ, और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे लिए ना सही, मेरी दोनों बेटी के लिए कुछ ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरे हस्बैंड मान जाए और ठीक ठाक से इलाज करवा ले। तो चलिए, हाँ ये तो खैर मैं टॉपिक से थोड़ा अलग बह गई, वो भी मैं बताऊंगी। इस शक्ति के कारण मैं आजकल बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, बहुत ही ज्ञान, शिव पुराण, वेद, जो भी ज्ञान होता है, भागवत रामायण, जो भी ज्ञान की बात होती है, जिससे कि मतलब मैं अपने आप को पहचानूं, दुनिया को पहचानूं, और जो मतलब मेरी सहन शक्ति जो हिल रही है लोगों के कारण, वो सारा कुछ अब मैं ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, क्लास ले रही हूँ। एक तरह से मैं बिल्कुल जीरो अपने आप को बच्चा बना ली हूँ, और जैसे बच्चा ABCD सीखता है वैसे ही मैं अब सारा ज्ञान सीख रही हूँ, ताकि जो मैं इस दलदल में फंस गई हूँ, जो मैं कीचड़ में सोची एक तरह से मैं चली गई हूँ मतलब कुछ सालों से, तो मुझे उस कीचड़ से अब निकलना है। कि मतलब कुछ पंडित जी, गुरु जी ने मुझे, एक माता जी मिली, उन्होंने मुझे यही बोला कि अपने आप को पहचानो। जब मेरा, मैं शेयर करूँगी धीरे धीरे, जब मौका मिलेगा तो मैं शेयर करूँगी कि मैंने फ्यूचर में, काफ़ी लोग को पता भी है कि मैं कई लोगों को फ्यूचर के बारे में बताई हूँ, और वो सब सही हुआ है। तो उस शक्ति के आधार पे मैं सारा ज्ञान प्राप्त कर रही हूँ, ज्योतिषी विद्या ले रही हूँ। मतलब सही बोलूँ, इतना ना मैं दलदल में चली गई। कोई कहता था पितृपक्ष, कोई कहता था पति चुंगल में फंसे हुए हैं, चुड़ैल ने फंसा रखा है, ये पूजा करो, ये पाठ करो, तभी तुम्हारी बात मानेंगे। कोई कहता था तुम्हारे मतलब घर में बहुत सारा ग्रह चल रहा है, कोई जादू टोना। तो सही बोलूँ मैं, एक तरह से काफ़ी काफ़ी लाइन में स्टडी कर रही हूँ, सच में जादू टोना होता है या सच में वो पितृपक्ष होता है, जो भी है। मैंने सोचा खाली बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक मैं जॉब वॉब नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, तो टाइम को सही चीज़ में यूज किया जाए, तो मैं वही सब कर रही हूँ। और आप लोग के साथ मैं एक चीज़ और शेयर कर देती हूँ कि जिस दिन राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, सच बोलूँ मुझे लगता है सभी के लाइफ में बदलाव तो आएगी ही, सभी का अच्छा अच्छा होगा।
यही कामना है मेरी तो। लेकिन हाँ, मेरे साथ उस दिन सच में भगवान सही सही बोलूँ, शायद आके मुझे बोले कि तुम सच में अलग हो, और जो तुम अलग काम करती हो उसको कंटिन्यू करो, अपने आप को पहचानो। और जो मैं एक नॉर्मल सिंपल हाउसवाइफ होने की कोशिश कर रही थी, और बस चाह रही थी कि हस्बैंड काम करें और मैं घर में काम करूं, और एक हाउसवाइफ का जो मेरा सपना था, तो एक तरह से सही बोलूं भगवान ही आके मुझे बोले कि ना, मतलब मेरे नसीब में प्रॉपर हाउसवाइफ बनना नहीं लिखा है। कुछ ना काम मुझे लगता है करते ही रहना है। तो इतना बड़ा काम मुझे मिल गया है कि सही बोलूं, मतलब मैं तो सोची थी खाना पीना बनाऊंगी, हस्बैंड कमाएंगे और मैं अपना ज़िंदगी जीऊँगी, क्योंकि बहुत सालों से तमन्ना थी मेरी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ लोग मतलब उस दिन मुझे मिले और मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। सही बोलूँ, इतना बड़ा ग्रुप है, इतने सारे लोग हैं, और इतनी अच्छी अच्छी वहाँ पे ज्ञान की बातें होती है। ज्ञान एक दूसरे में बांटते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, फिर कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मुझे इतना बड़ा काम उसमें मिल गया है कि बस जो मेरे में गुण था कि मतलब काफ़ी कुछ जो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके, उन्होंने सब कुछ पूछा, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। उन्होंने सब कुछ मेरे से पूछा। मैंने पास्ट में 20-25 साल मैंने कैसे जिया है, और क्या क्या मैंने किया है, कैसे लोग बिहेवियर किए हैं और मैंने किया है। तो जो डिफरेंस उन्होंने देखा, उस बिहा पे ही उन्होंने मुझे अपना शिष्य बनाने के सोची है, और मुझे बहुत ही अच्छे मतलब ज्ञान दे रहे हैं। और हम मेरे जैसे लोग, जो होता है ना कि अपने ही फैमिली मेम्बर या अपनों के धोखे के कारण जो परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहते हैं, तो वो लोग मतलब कैसे हैंडल करें अपनी लाइफ में, वो सारी मतलब मुझे जिम्मेवारी दिए हैं कि आप यहाँ से ज्ञान लीजिए। बिल्कुल बच्चों की तरह ज्ञान मतलब लेना है, और कॉपी पेस्ट करके जैसे मैं अपने आप ज़िंदगी को समझाई हूँ, वैसे ही मुझे दूसरे के ज़िंदगी को भी मतलब समझाना है। और जो भगवान की जो शक्ति है, जो सोचिए हम लोग अभी नाखून भर भी उस शक्ति को हासिल नहीं किए हैं, तो उसी शक्ति के बारे में मतलब बताना है, ताकि मतलब ज़िंदगी में मतलब होता है ना, डिप्रेशन में नहीं जाना, रोना धोना नहीं है, बड़े से बड़े कोई भी प्रॉब्लम हो उसको कैसे हल निकालना है। और ये सब चीज़ उन्होंने मेरे अंदर जो हुनर देखे हैं कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, एक जवान बेटी है, एक छोटी बेटी है, फिर भी मैं आज भी जीने के लिए, हस्बैंड के इलाज के लिए, नए तरीके से घर बसाने के लिए, नया घर खरीदने, नया बिज़नेस स्टार्ट करने, मतलब बहुत कुछ होने को देखिए कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की जो जज्बा है मेरे अंदर, वो सारा कुछ जब उन्होंने देखा तो बोले हाँ, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। कि होता है कभी कभी हालात ज़िंदगी मतलब ज़ीरो पे ला देता है, चाहे फैमिली मेम्बर की वजह से, चाहे पैसे की वजह से, या मेजर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भी इंसान ज़िंदगी जीता है। तो आप जिस तरीके से जी रही हैं, जो आप में मतलब जिज्ञासा है ज़िंदगी जीने का, तो वो उसमें हम लोग बहुत साथ देंगे। और आपके जैसे बहुत दुनिया में अभी भी है जो भटक रहे हैं, जो नहीं समझ पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को, तो उनको उनका समझाने का मुझे मतलब काम मिला है। और बाकी डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैंने बोला ना, अभी प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है वो बताने के लिए मना किए हैं। तो बाकी हाँ, उस दिन राम प्रतिष्ठा जब हुआ था, तो उस दिन मतलब मेरी सोची किस्मत ही बदल गई है। सच में उन्होंने मतलब मुझे आके पहचाना, और पहचानने के बाद बोले बस ग्रुप में नहीं रहना है, एक नॉर्मल हाउसवाइफ नहीं बनना है, जो आपने अभी तक किया है अपने घर परिवार के लिए, उससे कहीं ज़्यादा और आपके सर पे जिम्मेवारी आने वाली है। तो उसके लिए तैयार हो जाइए। और ये भी भविष्यवाणी हुआ है, बता दूं कि मेरे हस्बैंड
का अगर अगर बता रही हूँ इलाज हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद तो देखिए मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो उसके लिए मुझे मतलब काफ़ी दिमाग से प्रिपेयर रहना है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना है, बहुत ही मतलब अपने बच्चे को संभालना है, अपने आप को संभालना है। बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में चेंज होने वाला है। तो डरना भी नहीं है, जो भी होगा वो कहते हैं ना, वैसे तो कहते हैं सब मिलके सामना करेंगे, तो लेकिन भले ही हमारी ज़िंदगी में कोई हो ना या ना हो, ऊपर वाले हैं तो उनके सहारे हमें जो भी समस्या आएगी, जो भी होगा, मतलब इतना पता चल गया है कि मेरी ज़िंदगी अब ऐसी नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो मैं क्या कह रही थी कि क्या मैंने अच्छा किया लोगों को बता के। तो यकीन मानिएगा प्लानिंग ये हुआ था कि हम किसी को नहीं बताएंगे, खुद ही जैसे और भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए हैं ऐसे ही ये भी करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मेरे मतलब जो हस्बैंड हैं वो थोड़ा सा क्या बोलूँ, इमोशनल है, मतलब मेरे प्रति नहीं, घर के प्रति बहुत ज़्यादा है, फैमिली के प्रति। तो मुझे बस ये लगा अंदर से जो आवाज़ आई, एक माँ कहिए या जो भी कहिए, मुझे लगा कि खुदा न खास्ता इलाज अगर मान लीजिए सक्सेस हो गया, फिर तो किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर मान लीजिए एक सेकंड कुछ हो जाएगा तो क्या मैं अपने आप को माफ़ कर पाऊंगी? मतलब कल को मान लीजिए मेरे सास ही पूछेगी, ससुर पूछेंगे, मतलब भले अभी इतनी बात नहीं होती है, लेकिन अगर अचानक कुछ हो जाएगा तो बोलेंगे ना कि मेरे बेटे को क्या हुआ था, तुमने क्यों नहीं बोला। हो सकता है मेरे देवर भी बोलेंगे कि मतलब रिश्ता हमारा क्या इतना ख़राब हो गया था कि मेरे भाई प्रॉब्लम में हैं और आपने बोला नहीं, आप खुद ही अकेले हैंडल कर रहे थे, हम लोग को बताते तो हम लोग ये करते वो करते। मतलब मेरे दिमाग में ना जब मैं सोती थी तो मुझे लगता था कि मैं गलत कर रही हूँ, और मुझे मतलब अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनको बता देनी चाहिए, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका दुआ मिलेगा, उनका सपोर्ट मिलेगा, उनका मतलब होता है ना, दुख में अगर अपने ही काम देते हैं, ये तो सभी को पता है। तो मतलब मैंने कुछ दिन छुपाती रही, लेकिन जो एक अंतरात्मा होता है, सभी के पास अंतरात्मा होता है, वो आपको सही और गलत का डिफरेंस ज़रूर बताएंगे। खासकर आप सोते समय कीजिएगा ये काम, तो ज़रूर आपको पता चलेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। तो मुझे बस यही जवाब मिला कि नहीं, मुझे मतलब बता देना चाहिए। तो मैंने फिर डायरेक्ट ना बता के मैं कुछ फैमिली मेम्बर और भी हैं, उन लोग से हेल्प लिया, उन लोग को बताया कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उनको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, बात कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि कोई भी ग्रह के कारण या कोई भी प्रॉब्लम के कारण जितना अच्छा पहले फैमिली था, अगर इनके सामने अभी भी हो जाता तो अच्छा था। और मैं बोली भी कि ज़रूरी नहीं है, देखिए पहले भी जब मैं जॉब करती थी तो मेरी बेटी घर में रहती थी, जॉइंट फैमिली में, मतलब मेरे सासू माँ सब लोग, मतलब सबके साथ मेरी बड़ी बेटी रहती थी, मेरे हस्बैंड भी नीचे रहते थे। तो जैसे मुझे पहले कोई दिक्कत नहीं था, आज भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा कि लोग अगर मेरे बेटी से बात कर रहे हैं या मेरे हस्बैंड से कर रहे हैं, क्योंकि वो गैर लोग नहीं हैं। पहले मेरे हस्बैंड का जो मतलब जो पहले माँ बाप हैं, भाई हैं, फिर मैं हूँ। तो भले ही कोई मेरे से बात ना करे, लेकिन जैसे पहले खाना पीना, तीज त्योहार होता था, वो हो जाए तो अच्छा है। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश किया, लेकिन सही बोलूँ आज जो मैं चाहती थी ऐसा तो नहीं कुछ हुआ। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो हुआ। और कोशिश अभी भी जारी है, क्योंकि एक अच्छे पंडित जी, बड़े पंडित जी ने शर्त लगाए हैं कि आपका परिवार एक नहीं होगा। और वो उन्होंने ऐसा क्यों बोला, क्या देख के बोला है, और चाहे आप कुछ भी कोशिश कीजिए। और मैं सही बोलूँ तो मैंने भगवान से भी चैलेंज
एक तरह से कर रखी हूँ। बस मैंने यही बोला है कि आज तक मैंने, अगर भगवान ने मुझे अगर जरिया बनाया है किसी को पैसे से या शरीर से, आज तक देखिए झूठी बड़ाई नहीं करूँगी, बार बार क्या बोलना, अभी भी कर रही हूँ लोगों की मदद, तो वो मुझे अच्छा लग रहा है। और अभी तो खैर मैं बहुत ज़्यादा करने वाली हूँ। भगवान ने मुझे तो अब जो प्लेटफॉर्म, जो काम दिया है उसमें तो सोचिए मदद ही मदद करना है। तो मैं वही कह रही हूँ कि भगवान ने अगर मुझे जरिया बनाया है, और आज तक मैं यही सोच रही हूँ कि अगर दूसरे को भगवान पैसे या शरीर में तकलीफ़ देते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान हमें जरिया बनाया है, तो बहुत ही अच्छी बात है, मतलब हमें मौका दिया है दूसरे को मदद करने के लिए। तो मैं भी यही सोच के मैंने लोगों को बताया, ताकि भगवान ये ना सोचे कि ये घमंडी हो गई है, मतलब इसमें अहंकार आ गया है कि जो भी समस्या होता है ये खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहती है, ये अपनों का साथ नहीं ले रही है। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं, ये भगवान की इशारा है कि मेरे पति को अगर तकलीफ़ हुआ है, तो अगर फैमिली या कुछ लोग में अगर मनमुटाव हो गया है, तो शायद कहते हैं ना, तकलीफ़ में कितना भी बड़ा से बड़ा दुश्मन हो वो भी एक हो जाते हैं। और ये तो खैर दुश्मन वाली बात ही नहीं है, फैमिली मेम्बर है। तो मैंने सोचा चलो इस वजह से बता देती हूँ। और फिर मैंने कई दोस्त वोस्त को भी बताए, सबको बताए, तो रिज़ल्ट ये मिला। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ कोई अभी साथ नहीं दे रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग अभी हैं जो मेरे साथ हैं, और ख़ासकर गुरु माता, गुरु जी, मेरी फ्रेंड लोग, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जिनके सहारे मैं आगे बढ़ रही हूँ, काम कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ ये अभी फ़िलहाल मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन कोशिश जारी है, लेकिन कामयाबी अभी हासिल नहीं हुआ है। लेकिन देखिए भगवान की मर्ज़ी होगी तो ज़रूर होगी। बाकी ज़िंदगी तो पता है बिल्कुल ही अब बदलने वाली है। उसके लिए मुझे गुरु माता ने बोला है कि बिल्कुल अपने माइंड से प्रिपेयर रहो। मतलब पत्थर भी बनना पड़ेगा, फ़र्ज़ तो सारा ही निभाना है, लेकिन अपने लिए भी मतलब जीना है, और जिस पर्पज़ से भगवान ने भेजा है दुनिया में उस चीज़ को पहचानो, और उसके लिए मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। तो अब मैं देखिए वही करने वाली हूँ। और अब मैं जो बता रही हूँ आप लोग को, यही बता रही हूँ कि ज़िंदगी में सच में दुख तकलीफ़ होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम लोगों को बताएं, और कुछ ऐसे लोग ज़रूर आप दुनिया में ख़ास बना के रखें कि भीड़ इकट्ठा नहीं करें, लेकिन सच में अगर पैसों की और शरीर की, समय की, अगर किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो एक कॉल पे सच में 12 बजे रात में भी आ जाए। ऐसा कुछ बना के ज़रूर रखिए। ज़रूर मतलब मदद मिलती है ऐसे लोगों की। और आज तक मैंने बोला ना, जो भी मैंने लोगों को मदद किया, मैंने यही लगा कि भगवान, मतलब मैं खुशकिस्मत हूँ कि भगवान ने मुझे किसी को पैसे या शरीर से मदद करने की मतलब हुनर मेरे में है, क्षमता है मेरे अंदर, भगवान पहचाने हैं तभी मुझे जरिया बनाए हैं। लेकिन शायद हमारे जो रिलेटिव हैं वो लोग की, वैसे तो देखिए बहुत अच्छी सोच है, सब लोग बहुत ही अच्छे अच्छे से अपना ज़िंदगी चला रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, कोई चीज़ कमी भी नहीं है, सब बात भी ठीक ठाक से करते हैं। लेकिन जितना, जिस हिसाब से मदद करनी चाहिए वो तो नहीं किए। तो मैंने जो बोला कि कैसे पहचानेंगे कि कौन अपना है और कौन पराया है, कि कौन हमारे दुख से हंस रहा है या कौन हमारे दुख में मतलब शामिल हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है, मदद कर रहा है या दुआ कर रहा है। तो मुझे लगा कि जब मैंने मेरे हस्बैंड के मम्मी पापा सबके अपनों का आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगा, तो शायद ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आज कुछ और हमारा ज़िंदगी होता जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो कुछ कुछ क्या, बहुत कुछ लिखा होता है, उस दौर से हमें गुजरना ही पड़ता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो शायद मेरी भी बहुत लंबी चौड़ी परीक्षा ले रहे हैं भगवान।
देखिए मैं कहाँ तक इस परीक्षा में पास होती हूँ और क्यों लेट हो रहा है वो सब भी जान तो मैं गई हूँ, लेकिन बहुत मैं हैरान भी हूँ और कि सच में आज के डेट में ऐसा होता है क्या, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। और देखिए क्या होता है। तो हाँ, तो मैं बोली कैसे पहचानेंगे। तो मैं जैसे पहचानी हूँ, जैसे मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम सभी लोग को बता दिया है, शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको नहीं पता होगा। और यूट्यूब के माध्यम से तो खैर मेरे जो भी फ्रेंड रिलेटिव देखते होंगे उनको पता चल ही गया होगा कि मैं हूँ परेशान। तो लेकिन जो अगर आपको पलट के कॉल नहीं कर रहे हैं और पूछ भी नहीं रहे हैं कि भाई आपके हस्बैंड को क्या हुआ है या तुम क्यों परेशान हो, कोई मदद की ज़रूरत है तो बताना, पैसे से, शरीर से, कब मतलब हॉस्पिटल जाना है, कब ब्लड की ज़रूरत है, क्या हुआ, क्यों नहीं इलाज करा रहे हो, तो आप समझ जाइए जो आपके टच में हैं, जो आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि हाँ वो सच में आपका भला चाह रहे हैं। लेकिन जो दूर दूर तक चाहे यूट्यूब के माध्यम से चाहे किसी और रिलेटिव से मतलब कान में पता चल गया है कि प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी अगर कोई नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि मतलब वो सच में आपका भला नहीं चाह रहे हैं, जहाँ तक मुझे जो लगा। और एक संक्षेप में बता दूं कि कोशिश कीजिए अपनी प्रॉब्लम को छुपाने की। मैंने आज तक बहुत प्रॉब्लम छुपाया, हल जब निकल जाता था तभी मैं लोगों को बताती थी। तो अभी मैं एक दो साल से थोड़ा सा गलती कर देती हूँ और कि बता देती हूँ, थोड़ा सा लगता है कि शायद अपने मदद कर देंगे, लेकिन नहीं, जो अपने होते हैं वो इतना बोलने की एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। अपनों को तो बस दूर से कहीं से पता चल जाता है कि भाई हमारे अपने परेशान हैं। तो कहते हैं ना, देखिए उदाहरण दे दूं, चाहे नीतीश जी हो चाहे मोदी जी, मतलब इतने बड़े बड़े नेता जो कि अमित शाह ने भी मतलब कसम खाई थी कि भाई हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, नीतीश जी कभी नहीं आएंगे। नीतीश जी भी बोले थे कि हम भी कभी नहीं जाएंगे, लेकिन देखिए देश के लिए, भला के लिए मतलब कभी कभी ज़िंदगी में सही बोलूं कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, इसी को इंसानियत कहते हैं। आप अगर कोई कारण से अगर ईगो में आ गए हैं, गलतफहमी में आ गए हैं, या गुस्से में है या नशे में है, लेकिन अगर आपके अपने परेशान हैं और आप आराम से तमाशा देख रहे हैं या दी एंड का इंतज़ार कर रहे हैं, तो खैर मैं क्या बोलूँ, सही बोलूँ कुछ लोग तो क्या बोलूँ, कुछ लोग तो दे रहे हैं बद्दुआ, बोल रहे हैं कि भाई जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, आज तुम अकेली हो, कल किसको क्या होगा नहीं होगा, मतलब तुम भी नहीं करना। लेकिन मैं तो यही कहती हूँ, भगवान जैसे मुझे इतने दिनों से मैं अगर लोगों को पैसे से या शरीर से मदद की हूँ, आगे मुझे बस आप इससे ज़्यादा करवाना, मुझे ऐसा जरिया बनाना कि मैं सही में, मैं अपनों की मदद नहीं, मैं भगवान के सारे बच्चे हैं, सारे भक्त हैं, मैं उस नाते, इंसानियत के नाते ज़रूर मैं हमेशा आगे मदद करूँगी। बस हाँ, अभी जो परेशानी है तो वो मैं आपको बता दूं, एक ही परेशानी है जो कि हस्बैंड इलाज नहीं करा रहे वो, और दूसरा बिजनेस काम नहीं कर रहे हैं और इस घर को नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं जो पंडित जी को, गुरु जी को बताई हूँ कि मेरा सबसे बड़ा समस्या यही है, तो उन्होंने यही बोला कि देखो बेटा, आप कौन होते हो, बाप बेटे को एक करने वाले, माँ बेटे को एक करने वाले, या भाई भाई को। कुछ चीज़ें लिखा होता है जो कि आपके शादी से पहले ही लिखा हुआ है कि भाई इस घर में अगर प्रॉब्लम आना है तो आना है। आपने काफ़ी कुछ कोशिश किया इस फैमिली को एक करने के लिए, एक रहे भी और आगे भी रह सकते हैं जिस हिसाब से आप कोशिश में लगी हैं, लेकिन 100% आप अपना ज़िंदगी ख़त्म करके और दिन रात सिर्फ अगर यही सोचेंगे कि भाई मतलब मेरे हस्बैंड ठीक रहें या उनका फैमिली ठीक रहे, और अपने बारे में नहीं सोचेंगे जिसके लिए आप आई हैं, तो वो भी काम करना है। तो आप एक काम कीजिए,
आप नहीं, आप बिल्कुल नहीं होते हैं। उन्होंने उदाहरण वही दिया सीता जी का, राम जी का, कि इतनी बड़ी अमीर जनक जी की बेटी होके वो अपना ज़िंदगी नहीं संवार पाई, नहीं संभाल पाई। यहाँ तक कि उनका तो देखिए देवरानी जेठानी बहन थी, लेकिन उनमें भी अगर अलग होना था, सगी बहन थी, फिर उर्मिला देवरानी जेठानी थी, सीता जी, मतलब वो चारों बहन फिर सब अलग अलग हो गए। सब कुछ लिखा था, बचपन का प्यार सब कुछ बिछड़ गया, ना राम जी कुछ कर पाए, ना सीता जी कुछ कर पाए। तो आप भी एक लिमिट में कीजिए। इतना दिन से आपने कोशिश कर लिया ना, क्या मिला? तो मैंने बोला हाँ, मेरी तबीयत ही ख़राब हुई, मैं जो करना चाह रही थी काम बिजनेस वो नहीं हो पाया, जितना मैं भला अपने फैमिली के लिए करना चाह रही थी वो नहीं हो पाया, और मतलब प्रॉब्लम और उल्टा मतलब बढ़ ही रही है, ठीक तो नहीं हो रहा है। तो बोले जितना कोशिश आपको करना था आपने कर लिया, अब सब कुछ भगवान पे सरेंडर कर दीजिए और अब भगवान पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले प्राथमिकता है कि बस इलाज कराना है, और इलाज के बाद मैं बोली मैं तो 4-5 साल से चाह रही हूँ कि बस अब थोड़ा सा घर चेंज करें, काम चेंज करें और एक नई ज़िंदगी जिए, क्योंकि होता है ना, काफ़ी साल कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया, रख लिया। जो मैं सोचती थी पाप है माँ बाप को बच्चे से अलग करवाना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारी तरफ से मतलब जितना एक बेटा बहू को फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, साथ में रहना चाहिए था, हम भी रहे, वो लोग भी रहे। सच बोलूं, मैं पंडित जी को यही बोली, गुरु माता को यही बोली कि यकीन मानिएगा मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में होता है। अभी मेरी बस परेशानी है कि हस्बैंड इलाज करा ले और अपना घर परिवार थोड़ा देखिए, क्योंकि देखिए 2-3 साल में मेरी बड़ी बेटी की शादी होगी, दामाद आएंगे, नए रिश्ते जुड़ेंगे, उन लोग के साथ में मतलब मैं थोड़ा सिंपल घर में रह रही हूँ, प्रॉपर फ्लैट नहीं है, तो थोड़ा सा मतलब मैं घर चेंज करना चाह रही हूँ, नए रिश्ते आएंगे, सब मतलब होता है ना, क्या कहेंगे कि हम कैसे रह रहे हैं। तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखिए, अगर भगवान ने हैसियत दिया है, भगवान ने ही दिया है ना, तो उस चीज़ को यूज करना चाहिए। कुछ लोग जैसे मुझे मैंने पंडित जी को बोला, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कायर हो, कमज़ोर हो, तुम अपने आप को कमज़ोर साबित कर रही हो, डरपोक हो, जो सास ससुर ने मतलब निकाल दिया तब निकल रहे हो, या जो भी है देवरानी को सास ससुर दे रहे हैं तो सब कुछ तुम छोड़ने को तैयार हो रही हो, गलत कर रही हो। तो मैं पंडित जी से यही बोली कि देखिए, अगर मेरे पास भगवान ने नहीं दिया होता तो आज ऊपर भी अगर मैं आई हूँ ना, ये मेरे ससुर जी का ही घर है, तो उसमें भी नहीं आती, एक फ्लैट में नीचे ही रहती और जैसे तैसे मतलब अच्छा बुरा जो भी होता एक ही फ्लैट मकान में होता। लेकिन भगवान ने कुछ क्षमता दिया, कुछ हैसियत मतलब भगवान ने दिया, तो वो सोच भगवान ने दिया क्या, सोचिए ये मकान मेरे फादर इन लॉ ने अगर ख़रीदा था तो छत वाला मकान उनको मिला था, तो 4th फ्लोर पर उन्होंने घर बनाया हुआ था। फिर मतलब सब कहने का मतलब सब कुछ प्लानिंग होता है, भगवान को सब कुछ पता था कि मैं ऐसे ऊपर आने वाली हूँ। हो सकता था फ्लैट ही हो, ऊपर का ऑप्शन ही ना हो, तो आज तक हम लोग मतलब एक साथ एक फैमिली में नीचे ही रहते। लेकिन भगवान ने ये सोच समझ के ऊपर बना रखा था, तो उसमें हम लोग आ गए और जितना टाइम जीना था, सही बोलूँ हमने जी लिया। कोई शिकायत मेरी किसी से भी शिकायत नहीं है। बस अब मन कर रहा है थोड़ा सा जी लिया सभी के साथ, अब थोड़ा सा हस्बैंड के साथ भी जीऊँ, और जैसे एक नॉर्मल लेडीज हाउसवाइफ या मतलब एक जो वाइफ जीती हैं, तो थोड़ा सा मैं भी चाह रही हूँ कि वाइफ क्या मतलब एक माँ, मेरी बेटी जवान हो रही है तो उसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई मैं के मतलब अच्छा है, घर अच्छा है, और यहाँ से मतलब उस घर से विदा होती तो अच्छा था। तो फिर भी मैंने बोला कोई नहीं, अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इलाज कराना, इलाज के बाद फिर देखते हैं कि भगवान मेरे लिए क्या सोचे हैं।
और ये सब चीज़ को करने के लिए जो मेरा बात नहीं मान रहे हैं, सही बोलूँ शादी के बाद से ही स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम मेरी लाइफ में हो गई थी। लेकिन मैं 2008 के दिसंबर में, मतलब पूरे 8 साल 9 साल मतलब मैं फैमिली के साथ बिताई, कॉम्प्रोमाइज़ की। अच्छा बुरा मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ दुख ही दुख हुआ, सब कुछ के साथ साथ मैंने अपनी फैमिली के साथ बिताया। और 8 साल बाद मैं ये सास ससुर सबका मतलब साथ छोड़ के मैं ऊपर आ गई। तो वो भी लिखा हुआ था। और वो भी देखिए, अगर हस्बैंड नहीं बात मानते ना, चाहे कुछ भी हो जाता, तो मैं ऊपर नहीं आती, आज भी मैं नीचे होती। ये सब तो तय है, ये तो मैं मानना पड़ेगा। तो आज भी अब मैं उस भगवान से वही कह रही हूँ कि 5 साल से मैं लगी हूँ इस घर को छोड़ने में, 4.5 5 साल हो गया। कुछ बात थी जिसके कारण अब मैं नहीं रहना चाह रही थी। और मैं भगवान से बोली भी कि मेरे फादर इन लॉ को मतलब पाप भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैं तो मेरे फादर इन लॉ तो 2 ढाई साल पहले मुझे घर छोड़ने के लिए बोले थे कि घर छोड़ के चली जाओ। लेकिन मैं तो 5 साल से कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम हुआ था, तो यकीन मानिएगा कि मैं जाना चाह रही थी। तो गुरु माता और पंडित जी सब यही बोल रहे हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, जब आप घर छोड़ के जाना चाह रही हैं तो प्रॉब्लम क्या है। मैं बोली सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मेरे हस्बैंड जाना नहीं चाह रहे हैं। और सही बोलूँ, मैं सफाई देते देते थक गई हूँ। मैं सच में फादर इन लॉ के कुछ भी लेना नहीं चाह रही हूँ। कोई मुझे बोल रहा है कि देगा नहीं तो लोगे कैसे। मैं बोली दे ना दे वो पॉइंट ही नहीं आ रहा है। और फादर इन लॉ पे मेरा कोई राइट नहीं है, मेरे हस्बैंड का है, बेटे का है। अगर इनको नहीं चाहिए तो मैं भी सच में दिल से नहीं चाह रही हूँ। और मैं दिल से सबको कोई भी नफ़रत लेके यहाँ से नहीं जा रही हूँ, खुशी से जाना चाहती हूँ। और 1 रुपये चलिए मैं ससुर जी से मांगना तो छोड़िए, जॉइंट में मैं हस्बैंड्स को भी कह रही हूँ कि आप 1 रुपये मत लगाइए। चाहे मैं घर खरीदूँ, चाहे मैं ज़मीन लूँ, चाहे मैं दुकान बनाऊँ मेरे पास है, या गोल्ड बेचूँ या लोन लूँ, कुछ भी करूँ। कहते हैं ना मतलब नमक रोटी खाएंगे, लेकिन मतलब मुझे अब यहाँ से जाना है। ये मैं 5 साल से कर रही हूँ। और कहते हैं ना साम दान भेद, मतलब सारे रास्ते हथकंडे मैंने अपना लिए कि मैं इस घर से निकलूं। लेकिन आप यकीन कीजिएगा मेरे हस्बैंड जाने को तैयार नहीं है। तो कुछ सारे पंडित जी लोग ने तो बोल दिया कि भाई किया है, चुड़ैल के चक्कर में है, ये है वो है। तो लेकिन अब कुछ अच्छे पंडित जी मिले हैं जो कि बहुत ही ज्ञान की बात बता रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए बोल रहे हैं। और उम्मीद तो दिखाए हैं, आज नहीं तो कल आपके हस्बैंड मतलब जाएंगे। और वो दिन कब आएगा वो अभी नहीं बोल रहे हैं, खुल के कह रहे हैं पहले अपना हस्बैंड को इलाज कराइए ठीक से, पहले उनकी ज़िंदगी को देखिए, उसके बाद सब कुछ होगा। लेकिन मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि हमेशा दूसरे ही गलत नहीं होते हैं, अपने आप को भी देखना चाहिए। तो जो मैं अब जीरो से जो ज्ञान ले रही हूँ, ज्ञान तो मुझे पहले से भी था, लेकिन उस पर जो पर्दे लग गए थे। और सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है मेरा, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आ जाता है। सबसे बड़ी कोई भी दूध का धुला नहीं होता है, सबको अपनी कमज़ोरी पता होती है। तो मेरी कमज़ोरी यही था कि मैं सभी फैमिली लोग के साथ, सबके साथ अच्छे से मतलब रहती थी, रहना चाह रही थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि अगर कोई मुझे बहुत ज़्यादा गलत बोल दिया, जो मैंने किया ही नहीं या जो मैंने सपने में भी किसी के बुरा नहीं चाही, अगर वो कोई अगर मेरे पर मान लीजिए इल्ज़ाम लगा देता है, तो शायद मुझे लगता है कई लोग दुनिया में होते हैं जो बर्दाश्त नहीं करते हैं। वैसे तो देखिए मैं छोटी मतलब कई चीज़ बर्दाश्त कर लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अचानक सबसे बड़ी जो आज ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अब बिल्कुल कीचड़ में जो फंस गई हूँ ना, दलदल में, उससे निकलने के मैं रास्ता बता रही हूँ कि मैं अब क्या कर रही हूँ। तो ये तभी होगा जो वकील हो या डॉक्टर हो या पंडित जी हो, आपको एक एक मन की बात बतानी पड़ेगी।
आपको कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा मैके वाले की गलती होती है या ससुराल वाले की या फ्रेंड की या किसी और की। कई बार हमारी खुद की भी गलती होती है, और हो या ना हो, मतलब कहते ना पूरी दुनिया में, मतलब दुनिया को किसी को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। अगर आप ठीक कर सकते हैं तो सिर्फ आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, और वो भी अगर आपके हाथ में है। सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हैं, ये बस आपके हाथ में है। बाकी आप किसी को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब मैंने कसम खा लिया है। अब मैं किस तरीके से हस्बैंड को मना रही हूँ, जो भी मेरा गुस्सा नशा जिद था वो सब मैं अब छोड़ दी हूँ। अब मैं दूसरे तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। और जो मेरी कमी है, गुस्सा को शांत रखना, बड़े से बड़े प्रॉब्लम हो जाए। वैसे तो जब देखिए मैं, जब सच में मुझे पैसे की लालच नहीं है, मैं वो बस यही मैं गुरु माता को बोली कि मुझे बस बेचैनी है, मैं सफाई दे रही हूँ कि जो मैं जब गलत नहीं हूँ तो लोग मुझे गलत बोल रहे हैं। मैं सच में यहाँ से जाना चाह रही हूँ, मैं सच में ससुराल वाले को 1 रुपये नहीं लेना चाह रही हूँ, लेकिन अब इसमें मेरा हस्बैंड साथ नहीं दे रहे हैं तो मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा दलदल में फंसते जा रही हूँ, और फिर भी मतलब मुझे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे गुस्सा शांत करने का जो भी उपाय, सबसे अच्छा उपाय देखिए मेडिटेशन है, वो मैं कई साल से कर रही हूँ। और ये इतना आसान नहीं है कि आप अपना नेचर बदल लेंगे, गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हाँ, ज़िंदगी में अगर आप सहनशीलता शक्ति आ गई, धैर्य आ गया आपके में, तो आप कहते हैं बहुत बड़ा जंग आप जीत सकते हैं। तो मैं वही अब करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी अब थक गई हूँ, मेरा भी अब एज उम्र हो गया। अगर मैं इतना टेंशन परेशान रही, वो भी बिना बात के, कोई भी प्रॉब्लम है नहीं। अगर देखा जाए तो मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे टेंशन में रहना है। बस अपने आप को बस अब ठीक करना है। और ख़ासकर भगवान की कृपा है कि अगर इतने अच्छे अच्छे गुरु माता गुरु जी मुझे मिले हैं, तो उनके सहारे मुझे अब बहुत ही लंबी ज़िंदगी, मतलब बहुत ज्ञान के रास्ते पे जाना है। और जो भी मेरे अंदर कमी है वो मुझे ढूंढना है। और मुझे बस पता चल गया है कि सबसे कमी मेरे अंदर ही है। वैसे तो पता थी, लेकिन इस मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं क्या, हर इंसान बस दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का। जिस दिन से आप मान लेंगे ना कि आपकी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है सिर्फ आपके पिछले कई जन्म के कर्मों से हो रहा है, या इस जन्म के गलती से हो रहा है, उस दिन आपका ज़िंदगी बिल्कुल ही आसान हो जाएगा।